हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीआरएस के कंसेप्ट को समझाता है कि किस तरीके से बीआरएस के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने उसके ऊपर सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ा था। तो आज मैं बीआरएस के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन है। तो लिखते हैं बीआरएस और उसके हम आज क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे, आपकी जो सीए फाउंडेशन की बुक है, ठीक है, स्टडी मैट के क्वेश्चन करेंगे। सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के स्टडी मैट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास से बेटा कुछ 7 पॉइंट पढ़े थे। ये 7 पॉइंट्स रिमेंबर होने चाहिए आपको। ये 7 पॉइंट अगर रिमेंबर होंगे तो हम जो बीआरएस का जो जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे और हमारा आंसर भी बहुत इजीली करेक्ट आ जाएंगे, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट को मेमोराइज़ कर लेना। तो आप फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके स्टडी मैट के। स्टडी मैट खोल लेना सारे अपने। तो हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 2 से। वहीं से पता लगेगा कि बीआरएस के किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 2 है आपका। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बीआरएस फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। जिंदल ऑफसेट लिमिटेड की बीआरएस बनानी है। कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 2,40,000। चेक इशू करा लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ 136। चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में लेकिन क्लियर नहीं हुआ 90,000 का। बैंक चार्जेस है, इंटरेस्ट क्रेडिट पर बैंक है, बैलेंस एज पर पासबुक ये दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट पहले करते हैं, फिर हम यहाँ से मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। तो आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन 2। तो बनाते हैं बीआरएस। तो मेरे जो फॉर्मेट होगा वो प्लस माइनस का फॉर्मेट होगा, प्लस और माइनस का फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पर्टिकुलर प्लस माइनस। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो याद रखना जो 7 पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या है, मैं साथ के साथ तुम्हें रिवाइज भी करवाता हुआ जा रहा हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस शो होता है तब हम पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, चाहे कैश बुक हो या फिर पासबुक हो। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है या बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, हमें हमेशा पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा बैलेंस 2,40,000 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद का पॉइंट क्या है, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट। तो यहाँ पर वही मतलब चेक इशू करा लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट ही होगा वो, सेकंड है, सॉरी सेकंड पार्ट लिख देता हूँ। ये फर्स्ट था और ये सेकंड है। अब देखो, जब कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट होता है तब क्या करेंगे, याद रखना, जब कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सी फॉर कैश बुक, पी फॉर पासबुक, सी फॉर चाइल्ड, पी फॉर पापा। तो यहाँ पर चाइल्ड जो है किसकी बात सुनेगा, अपने पापा की बात सुनेगा। अगर पापा बोलेगा इंक्रीज तो चाइल्ड भी क्या बोलेगा, इंक्रीज। अगर पापा बोलेगा डिक्रीज तो चाइल्ड भी क्या बोलेगा, डिक्रीज। तो ये पूरे लॉजिक से ये समझ आया कि अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो पासबुक करेगा वो कैश बुक करेगा। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर चेक इशू हुआ है, चेक इशू होने पे मेरा कैश बुक कम हो गया, लेकिन पासबुक क्या दिखा रहा होगा, बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा होगा, क्योंकि पासबुक से अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ होगा। तो क्या करेंगे, इसको भी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो अमाउंट लिख लेते हैं फटाफट उठा के, कितना है, 1,36,000 रुपये का। क्लियर पॉइंट, ये हम बॉडी पे काम कर रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारा चेक डिपॉजिट का पॉइंट है। चेक डिपॉजिट हुआ तो क्या हुआ होगा, मेरी कैश बुक इंक्रीज होगी, लेकिन पासबुक में तो एंट्री हुई नहीं है, तो बैलेंस उसका कम दिखा रहा होगा। तो क्या करेंगे, कम कर देंगे, 90,000 रुपीज़ माइनस कर दिया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, बैंक चार्जेस है। तो बैंक चार्ज कहाँ पता लगता है, सीधा पासबुक से पैसा कट गया होगा, लेकिन कैश बुक का बैलेंस एज कंपैरिजन टू पासबुक क्या दिखा रहा होगा, ज़्यादा दिखा रहा होगा। तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि जो पापा बोलेगा वो बेटा करेगा। तो कितना माइनस किया हमने इसके अंदर, बैंक चार्जेस 300 रुपये का। नेक्स्ट,
5th पॉइंट जो है नेक्स्ट है वो कहता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया तो उसके अंदर पासबुक दोबारा बढ़ गई लेकिन कैश बुक उसके कंपैरिजन में कम दिखा रहा है, तो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। कितने रुपए, 1250 रुपये, तो ये मैंने प्लस कर दिया। ओके, और लास्ट पॉइंट उसका बैलेंस दे रखा है, अगर वो आंसर आया तो हमारा सही है। हम दोनों साइड को क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो फटाफट से टोटल करते हैं, 240, 136 000 1250, 377250 और ये आ रहा है 90,300। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका 7 पॉइंट में से अगला पॉइंट, जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम ज़्यादा वाली साइड के नीचे लिखेंगे, ज़्यादा वाली साइड लिखेंगे। अब ज़्यादा वाली साइड कौन सी है वो चेक करते हैं। इन दोनों में ज़्यादा वाली साइड ये है, तो डिफरेंस कितना है वो भी देख लेते हैं। डिफरेंस आ रहा है 286950, तो यहाँ लिख देंगे 286950। जो साइड ज़्यादा होगी वो लिखना, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या लिखना है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगर प्लस का आंसर प्लस में आता है, प्लस में आता है, तब हम फेवरेबल बैलेंस लिखेंगे, फेवरेबल बैलेंस लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट में बैलेंस जैसे पासबुक है और प्लस का आंसर अगर प्लस में आता है तो हम फेवर में जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, और हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यही आंसर था, बैलेंस एज पार्ट ऑफ 286950। पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये फर्स्ट लेक्चर में है, एक बार रिवाइज कर लेने सब पॉइंट को। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर 4th पॉइंट लिख देता हूँ, अगर प्लस का आंसर माइनस में आता है तब हम ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखेंगे। क्लियर पॉइंट, समझ आ गई बात। तो ये 4 है, अगले 3 भी बताऊंगा अभी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बैलेंस एज पर पासबुक के स्टार्टिंग पॉइंट से करता तो कैसे करते हैं, तो मैं इसको यहाँ साइड में कर देता हूँ। BRS फॉर्मेट मेरा वही प्लस माइनस। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। फर्स्ट पॉइंट को रीड कर लेते एक और बारी हम। अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बैलेंस शो होता है तब हम प्लस साइड से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस की बात चल रही है, तो प्लस साइड से स्टार्ट करेंगे। कितना, 2 लाख नहीं 2,08,6,950। अच्छा, फिर क्या था, चेक इशू की बात चल रही थी। अब याद रखना, अब जब पासबुक से स्टार्ट हुआ है बैलेंस, अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो अब जो पापा है वो अपने बेटे की बात सुनेगा। मतलब अब पासबुक किसके अकॉर्डिंग चलेगी, कैश बुक के अकॉर्डिंग चलेगी। ओके, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, चेक इशू की बात चल रही थी। तो चेक इशू का मतलब क्या है, कैश बुक कम है लेकिन पासबुक ज़्यादा दिखा रहा है, तो क्या कर देंगे, इसको भी कम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 136,000। अगला पॉइंट क्या था, चेक डिपॉजिट की बात कर रहा था। तो चेक डिपॉजिट हुआ होगा, कैश बुक ज़्यादा है लेकिन पासबुक कम है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 90,000। तीसरा, बैंक ने चार्ज काट लिया, पासबुक कम लेकिन कैश बुक को पता नहीं चला, तो वो भी क्या करेगा, पासबुक को इंक्रीज़ कर देगा। कितने रुपए से, बैंक चार्जेस कितने था, 300 रुपये का। नेक्स्ट था इंटरेस्ट का पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। तो कैश बुक को पता नहीं, पासबुक ज़्यादा दिखा रहा होगा लेकिन कैश बुक कम, तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे 1250 रुपये। बस ख़त्म हो गया। अब प्लस कर देंगे, तो 2,08,6,950
प्लस 90,000 प्लस 300, इसका बैलेंस आ रहा है 377,250 और दूसरे का आ रहा है 137,250। तो हमने उसके बाद का पॉइंट क्या है, जो भी डिफरेंस आएगा ज़्यादा वाली साइड में लिखेंगे। डिफरेंस कहाँ आएगा, ज़्यादा वाली साइड में लिखेंगे। तो ज़्यादा वाली साइड पॉजिटिव ही दिख रही है तो माइनस कर देते हैं डिफरेंस। डिफरेंस आ रहा है 2,40,000, तो ज़्यादा वाली साइड के नीचे लिख दिया। ओके, अगला पॉइंट क्या कर रहा था, अगर प्लस का आंसर प्लस में आएगा तो बैलेंस लिखेंगे। तो प्लस से स्टार्ट हुआ और एंड भी कहाँ हो रहा है, प्लस पे, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों ये बात समझ आनी चाहिए कि इलस्ट्रेशन 2 में मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000। मतलब बैंक पासबुक का जो बैलेंस है 1,50,000 दे रखा और बैलेंस लिखा है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस साइड से। वेरी गुड, टू हर क्रेडिट। ठीक है, वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज दिस, पर कैश बुक का बैलेंस ये दिखा रहा है तो अलग अलग है। ऑन द स्क्रूटनी ऑफ टू बुक्स सी असर्टेन फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नजर आया। शी हैज़ इशूड चेक 80,000 जिसमें से सिर्फ 32,000 प्रेजेंट हुआ है। तो इसका मतलब अगर 80 में से 32 प्रेजेंट हुआ है तो 48,000 का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। शी रिसीव्ड अ चेक 5,000, उसको 5,000 का चेक मिला। शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया लेकिन बैंक में, बट फॉरगेट टू डिपॉजिट इन बैंक, वो बैंक में डिपॉजिट ही करना भूल गई। कितने का चेक, 5,000 रुपये का। तो ये एक गलती नजर आई, कोई बात नहीं, इसको भी देखेंगे। आगे देखते हैं, चेक 22,000 का चेक जो है, चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिट बाय हर हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड, वो क्लियर नहीं हुआ। गुप्ता ने 15,700 उसके बैंक में जमा कर दिए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक में क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट और चार्ज लगा, ये पॉइंट है। तो आप फटाफट से करते हैं इसको भी हम। ठीक है, तो यहाँ पर डालते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 BRS प्लस और माइनस। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव है तो क्या करेंगे हम, बैलेंस एज पर पासबुक। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैलेंस कितना था पासबुक का, 1.5 लाख रुपए। तो प्लस साइड में लिख दिया मैंने 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब बेटा मैं 1 2 3 करके स्टार्ट करूँगा। आप लोग एग्जाम में पूरी लाइन लिखोगे, याद रखना। कितने पॉइंट है, 5। तो मैं 5 लिख लेता हूँ यहाँ पर, 3 4 5। तो यहाँ बैलेंस क्लोज हो जाएगा और लास्ट वाली लाइन में लिखेंगे जो ज़्यादा वाली साइड में होगा और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला 80,000 का चेक जमा करवाया जिसमें से 32 क्लियर हो गए लेकिन 48 का क्लियर नहीं हुआ। तो चेक इशू क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस कम लेकिन पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा होगा। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो पापा बेटे की बात सुनेगा, बेटे ने बोला डिक्रीज़ तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज़। अमाउंट कितना, 48,000 डिक्रीज़, 48,000। नेक्स्ट 5,000 का चेक जमा कर दिया है, चेक मिला है लेकिन कैश बुक में लिख दिया लेकिन उसने डिपॉजिट नहीं करा। कोई बात नहीं, कैश बुक ज़्यादा दिखा रहा होगा लेकिन पासबुक कम दिखा रहा होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, 5,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट 22,000 का चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। तो वही कैश बुक ज़्यादा दिखा रहा होगा लेकिन पासबुक कम दिखा रहा होगा तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा उसको 22,000 रुपये से। ठीक है, नेक्स्ट गुप्ता ने 15,700 रुपये जमा करवाए बैंक में, डायरेक्ट डिपॉजिट। तो क्या हुआ होगा, कैश बुक को पता नहीं, पासबुक ज़्यादा दिखा रहा होगा तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना, 15,700 रुपये। नेक्स्ट इंटरेस्ट मिला 1,500, चार्ज कटा 250 रुपये। तो अगर इंटरेस्ट मिला 1,500 और चार्ज कटा 250 रुपये तो यहाँ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट मिला तो पासबुक बढ़ गया होगा, कैश बुक कम दिखा रहा होगा तो क्या कर देंगे, कम। तो इंटरेस्ट को क्या कर दिया हमने, 1,500 रुपये माइनस कर दिया। अगला छठा एक और पॉइंट था,
चार्ज, तो चार्ज में ये कम हो गया होगा लेकिन कैश बुक ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और चार्ज कितने रुपए का है, 250 रुपये का प्लस कर देंगे। क्लियर पॉइंट? अब समझ आ गया होगा, जो हमने चारों पॉइंट लिखे हैं वो बातें आपको सब क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर कर लेते हैं 1.5 लाख, 5,000, 22,000, 250, तो ये हो गया 177,250, 48,000, 15,700 और 1,500, 65200। क्लियर? अब माइनस कर देते हैं 177,250, डिफरेंस है 11,2050 का, तो ज़्यादा वाली साइड कौन सी, ये वाली साइड है, तो 11,2050। प्लस का आंसर कहाँ आ रहा है, प्लस में, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस। तो ये हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक, ख़त्म। तो यहाँ पर ये जो हमारा इलस्ट्रेशन 3 है ये भी ख़त्म हो गया। तो अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करना चाहते हो तो कैश बुक से स्टार्ट कर लेना, बस कंसेप्ट क्या हो जाएगा, तब बेटा बाप की बात सुनेगा। अगर पासबुक से स्टार्ट होगा तो बाप बेटे की बात सुनेगा। सिंपल सा फंडा ये है इसका, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो अब बच्चों इलस्ट्रेशन 4 करते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन 4 निकालते हैं फटाफट। From the following particular ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December. Balance बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब बेटा ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, इसका मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31st December ₹160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। बैंक चार्ज कटा है जो पासबुक में शो हो रखा है, चेक इशू है जो कैश नहीं हुआ, ये सब चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम इसको। क्वेश्चन यही तक है, 6 पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर। आओ तो यहाँ लिखते हैं हम इलस्ट्रेशन 4 BRS, सेम फॉर्मेट, प्लस माइनस, बस। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर पॉइंट को याद रखना, पहले तो कैश बुक से जब भी स्टार्ट होगा, चाहे वो ओवरड्राफ्ट हो, चाहे वो फेवरेबल बैलेंस हो, चाहे वो अनफेवरेबल हो, हमेशा कैश बुक जो है पासबुक की बात को मानेगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो मेरे ये कंसेप्ट में जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर। दूसरी चीज़, अब मैं यहाँ पर 4 पॉइंट के बाद अगला पॉइंट लिखवा रहा हूँ, 5th पॉइंट। अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, अब यहाँ पर बैलेंस नहीं, ओवरड्राफ्ट की बात करूँगा। अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ओवरड्राफ्ट शो होता है तब हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो कैश बुक हो चाहे वो पासबुक हो, याद रखना इस बात को। अब ओवरड्राफ्ट में हमेशा नेगेटिव साइड से स्टार्ट करना है, तो नेगेटिव साइड मतलब ये वाली साइड नहीं, ये वाली साइड होगी नेगेटिव साइड। अमाउंट देखते हैं कितना है, 6340। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 160 पासबुक में कटा है। सुनो ध्यान से बेटा, अगर ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट कटा है ओवरड्राफ्ट में, देखो ओवरड्राफ्ट तो वैसे ही नेगेटिव बैलेंस होता है। अगर 160 रुपये और इंटरेस्ट लग जाए, इसका मतलब क्या हो गया, और 160 रुपये कम हो गए। बात को समझ रहे हो? तो इस कंसेप्ट से ये समझ आया, पासबुक से 160 रुपये कम हो गए, लेकिन कैश बुक अभी भी क्या शो कर रहा होगा, ज़्यादा एज कंपैरिजन टू पासबुक। तो क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, 160 रुपये माइनस। क्लियर पॉइंट, याद रखना इस बात को। तो बच्चे दिमाग में रखना, वरना काफ़ी बच्चे करते क्या, जो इंटरेस्ट का पॉइंट है उनको लगा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो प्लस कर देंगे उस चीज़ को। तो याद रखना ये पॉइंट को, ठीक है। ओके, अब थर्ड पॉइंट करते हैं। अब हम बैंक में से चार्जेस कटे हैं 400 रुपये, तो ये तो वैसे ही पासबुक कम हो गई, लेकिन कैश बुक शो कर रहा है ज़्यादा, तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे 400 रुपये से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चेक इशू बट नॉट कैश, 11,68,000 चेक इशू करा है, तो चेक इशू करा है, कैश बुक कम लेकिन क्लियर नहीं हुआ, पासबुक ज़्यादा, तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, कितना, 116830, 11,68,000। नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक, क्लियर नहीं हुआ, 22,17,000 का, सॉरी 2,21,000 नहीं 22,17,000 रुपये का।
चेक डिपॉजिट की बात चल रही है, तो कैश बुक ज़्यादा है लेकिन पासबुक कम है, तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कितना, 22,17,000। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। ओके, 6 पॉइंट इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है प्लस, लेकिन कैश बुक कम दिखा रहा है, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना, 12 लाख रुपए। बस ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस करके देखते हैं दोनों साइड में, जो ज़्यादा होगी फिर देखेंगे क्या करना है। 1168,000 प्लस 12 लाख, ये हो गया आपका 2368,000। ओके, और वो है 6340 प्लस 160 प्लस 400 प्लस 2217,000 2223900। अब देखो माइनस करके 236,800। तो ज़्यादा वाली साइड कौन सी दिख रही है आपको, साफ पता कर, ये ज़्यादा वाली साइड है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा वाली साइड कौन सी है, प्लस साइड ज़्यादा वाली साइड है, तो माइनस कर लेते हैं। 236,800 प्लस 2223900 2368,000 माइनस 2223900। तो बेटा डिफरेंस आ रहा है 144100। और मैंने बताया था दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, डिफरेंस अगर ज़्यादा वाली साइड में लिखेंगे। उसके बाद के पॉइंट को मैं समझा देता हूँ एक बारी और, तो इनको हटा देते हैं। अगर माइनस का आंसर माइनस में आता है तब हम अनफेवरेबल बैलेंस लिखेंगे, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। अगर माइनस का आंसर प्लस में आता है तब हम फेवरेबल बैलेंस लिखेंगे, मतलब बैलेंस लिखेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, माइनस का आंसर कहाँ पर आ रहा है, प्लस साइड आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। कितना, 144,100। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ पर ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। जो अगला जो हमारा है वो है इलिस्ट्रेशन 5। लेकिन इलिस्ट्रेशन 5 से जब इलिस्ट्रेशन 5 में करवाऊँगा, इसी में जो पॉइंट है वो एडजस्टेड कैश बुक का है। एडजस्टेड कैश बुक का इसका मतलब ये होता है वो एंट्री जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो पहले आप क्या करो, जो भी रिकॉर्डेड नहीं है उसको रिकॉर्ड कर लो, फिर एक कैश बुक बनाओ, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो। उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसके बाद फिर बीआरएस को बनाना पड़ेगा। ठीक है। और बीआरएस में क्या है, बीआरएस में वो पॉइंट आ जाते हैं, इस कैश बुक के बनाने के बाद बीआरएस में वो पॉइंट आ जाते हैं जो मिस्टेक की वजह से डिपॉजिट किया वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कोई भी कॉजेज होगा, तो वो हम देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई पॉइंट होगा जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, वो उसको एडजस्टेड कैश बुक के नाम से बोला जाता है। ठीक है। तो अगर सीधी सी बात बोलूँ, व्हेन द बैलेंस इन द कैश बुक, लिख लेते हैं, व्हेन द बैलेंस इन द कैश बुक is first adjusted for certain adjustment before taking into bank, before taking it to the bank reconciliation स्टेटमेंट, उसी को हम एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस कहते हैं। क्या लिखा है, जब कैश बुक में पहले वो एडजस्टमेंट करने के बाद बीआरएस में लेके जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो फटाफट से इलस्ट्रेशन 5, इसके अंदर आपका एडजस्टेड कैश बुक का भी जो टॉपिक होगा वो कवर हो जाएगा। कह रहा हूँ 30 सितंबर 2017 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹4062 ऑन द सेम डेट द बैंक शोड अ डेबिट बैलेंस। बच्चों ये जो डेबिट बैलेंस लिखा है ना बेटा, बच्चों इसको क्रेडिट बैलेंस लिख लेना, सारे इसको क्रेडिट बैलेंस कर लेना, तब जाके जो आपका आंसर है वो करेक्ट आएगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20758 इन फेवर ऑफ एक्स, अ चेक ऑफ 1314, ये सब लिखा हुआ है हमारे पास, सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमें एडजस्टेड कैश बुक के लिए वो पॉइंट निकालने हैं जो सिर्फ कैश बुक में मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो पहला, चेक फॉर 14,000 डिपॉजिट 29 सितंबर, लेकिन क्रेडिट हुआ 3 अक्टूबर को, ये BRS का पॉइंट है। अब पेमेंट करिए चेक की 16,000 रुपये की, जो कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हुई है, मतलब ये कैश बुक का पॉइंट है, एडजस्टेड कैश बुक का। डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ कस्टमर्स के साथ, तो हमें पता नहीं चला, तो ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक चार्जेस 580 कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पर बैंक ने गलती से 20,000 रुपये डाल दिए, तो ये बैंक की मिस्टेक है, देख लेंगे उसको। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 रुपये का डिस्काउंट करवाया एक्स ने, लेकिन डिसऑनर हो गया, उसको पता नहीं, तो उसको एंट्री कर लेंगे। और चेक इशूड है, ये वाली BRS का पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें लिखा टू शो अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक टू एक्स, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं हम क्वेश्चन अपना। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एडजस्टेड कैश बुक। रजिस्टर कैश बुक में क्या आएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं दीपा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, दीपा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। तो सबसे पहले क्या था, 30 सितंबर का डेट से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस BD हमें गिवन है, जो ओवरड्रॉन है, कितना है 4062 का, ओके 4062। अब वो पॉइंट लिखने हैं जो कैश बुक के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट, चेक डिपॉजिट कराए, तो ये BRS का पॉइंट है। पेमेंट करिए चेक की, देखो कैश बुक में 2 बार पेमेंट होगी। अगर छोटी सी बात को समझें हम कि कैश बुक में 2 बार पेमेंट होगी है, कैश बुक में 1 बार पेमेंट, पासबुक में भी 1 बार पेमेंट, लेकिन कैश बुक में दोबारा पेमेंट, पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं, तो क्या करेंगे, इसको वापस इंक्रीज कर देंगे, सिंपल सा फंडा। तो ये वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, रिसीट की साइड, और ये वाली साइड होती है पेमेंट की साइड, कैश बुक की। तो हमें पैसा मिल जाएगा। तो पैसा किससे मिलता है, हमेशा कस्टमर से मिलता है। तो यहाँ पर डेट सेम लिख लेंगे 30 सितंबर, और यहाँ पर कस्टमर का नाम लिख लेंगे। कस्टमर अकाउंट के नाम से कितना अमाउंट है वो चेक कर लेते हैं, अमाउंट है तुम्हारा 16,000 रुपये, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैंक क्रेडिट किया है 1,17,400 का, जो पता नहीं चला, तो सीधा डायरेक्ट पेमेंट हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ठीक है। तो ये वरना आप सीधा कस्टमर अकाउंट लिख के ब्रैकेट में डायरेक्ट डिपॉजिट लिख सकते हो, 1,17,400 रुपये, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। बैंक ने चार्ज काट लिया 580 रुपये का, तो यहाँ लिख देंगे बैंक चार्जेस कितने का, 580 रुपये का। नेक्स्ट है क्रेडिट करा है 20,000 रुपये का, ये एरर है, उधर जाएगा BRS के अंदर। 1,40,000 का डिस्काउंट करवाया था हमने एक्स ने, लेकिन बाद में डिसऑनर हो गया, उसको पता नहीं चला, तो पैसे कम हो गए। तो यहाँ सीधा लिख देगा ट्रेड रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिख देना BR डिसऑनर्ड, या सीधा भी लिख सकते हो BR डिसऑनर्ड, ठीक है। कितना अमाउंट है वो चेक कर लो, 1,40,000 रुपये, 1,40,000 रुपये, ठीक है। बस पॉइंट ख़त्म हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो डिफरेंस आया 11242, तो ये आ गया बैलेंस CD, तो मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 144,642। अब हमें इस बैलेंस को लेके, ये करेक्ट बैलेंस आ गया, इस बैलेंस को लेके हमें क्या बनाना पड़ेगा, BRS बनानी पड़ेगी। तो फटाफट से आप BRS बनाते हैं। तो इलस्ट्रेशन 5 का BRS प्लस और माइनस। तो हमने जो 7 पॉइंट पढ़े थे उसमें से ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है। अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ओवरड्राफ्ट न जाता तो माइनस से स्टार्ट करते हैं, तो 11242 माइनस से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या था, ये वाला चेक डिपॉजिट किया है 13,14,000 रुपये का, तो यहाँ लिखेंगे हम सेकंड पॉइंट में चेक डिपॉजिट है तो कैश बुक ज़्यादा होगा, लेकिन पासबुक कम दिखा रहा होगा, तो क्या करेंगे, बेटा बाप की बात सुनेगा, कैश बुक पासबुक की बात सुनता है, तो इसको भी हम कम कर देंगे, कितने से
13,14,000, 13,14,000 रुपये में से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पेमेंट वाला पॉइंट हो गया, ये वाला भी पॉइंट हो गया, और बैंक चार्जेस भी हो गया। बैंक क्रेडिट 20,000 रुपये का इसने बैंक क्रेडिट किया है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट, बैंक क्रेडिटेड था तो पासबुक बढ़ गया होगा, लेकिन कैश बुक कम है तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ से कितना कर देंगे, उसका अमाउंट देख लेते एक बारी, अमाउंट है 20,000 रुपये का। नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट हो चुका है, ये पॉइंट हो गया। चेक इशू है, तो चेक इशू में क्या होता है, कैश बुक कम लेकिन पासबुक ज़्यादा, तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कितने से, 1,326,000, 1,326,000। ओके, अब टोटल कर लो, जो सेट ज़्यादा होगी वहाँ बैलेंस लिखेंगे। तो ये हो गया 1,346,000, और यहाँ देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 11,242 प्लस 1,314,000, तो ये आ गया 1,325,242। दोनों को माइनस कर दो, 20758, ज़्यादा वाली साइड ये वाली है 20758। ठीक है, तो माइनस का आंसर कहाँ ख़त्म हो रहा है, प्लस में, तो आंसर क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके बच्चों, ठीक है, तो मतलब ये हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। ओके, अब मैंने आपको बोला था क्वेश्चन को ठीक कर लेना, डेबिट की जगह पर क्रेडिट लिख लेना। बच्चों अगर आप डेबिट बैलेंस लेके करोगे ना तो आंसर मैच नहीं करेगा आपका, तो ये गलत है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं आंसर सही है कि गलत है, आप उसको दोनों तरफ से करके देखना। जैसे मैंने अभी क्या लिया, इसका डेबिट बैलेंस, अभी क्रेडिट बैलेंस लेके सॉल्व किया, तो आप एक काम करना, पहले इसको बैलेंस एज पर पासबुक लेके सॉल्व करके देखना, आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आया तो हमारा ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप ओवरड्राफ्ट, एक बार ओवरड्राफ्ट लेके सॉल्व करना, अगर ओवरड्राफ्ट में ये आ गया तो समझ जाना क्या है, ये ठीक है, वरना फिर मैं गलत हूँ। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन आपको सही करवा दिया, तो उसका मतलब यही है कि इस तरीके से करना है आपको, बाकी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन 5 है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 6 की तरफ। ये इलस्ट्रेशन 6, इसमें भी क्या बनाना है, पहले कैश बुक फिर BRS। तो ये 7 पॉइंट है, देखते हैं फटाफट से। ये हो गया इलस्ट्रेशन 6। ओके, तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अब हम। फिलिप्स कंपनी शो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, लेकिन एग्जामिन करी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट तो ये पता चला चेक इशू करा 6,30,000 रुपये का, इशू करा ट्रेड पेबल कैश है, तो BRS का पॉइंट है। चेक अमाउंटिंग 2.5 लाख, ये भी BRS का पॉइंट है। 73,000 रुपये डिसऑनर्ड हो गया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करा कैश बुक में जाएगा। नॉट रिकॉर्डेड है, कैश बुक में जाएगा। बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिखा हुआ, कैश बुक में जाएगा। नो एंट्री मेड इन द कैश बुक में जाएगा। और 27,000 रुपये चेक गलत जगह चार्ज हो गया ना, मिस्टेकन है, तो ये कहाँ जाएगा, BRS में जाएगा। तो फटाफट से क्या बना लेते हैं, एक एडजस्टेड कैश बुक, किसकी, ए फिलिप की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, वो भी बैंक कॉलम। तो यहाँ पर भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट में एक ही डेट आएगी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो दीपा। तो शुरू करते हैं, इसका बैलेंस BD है, तो डेट क्या है एक बार चेक कर लेते हैं, 30 दिसंबर है और बैलेंस है 4610, तो 30 दिसंबर, ठीक है, बैलेंस BD कितना, 4610। तो थर्ड पॉइंट था डिसऑनर हो गया, मतलब पैसा कम हो गया 73,000 रुपये, सीधा सीधा। तो यहाँ लिख देंगे 30 दिसंबर, पैसा डिसऑनर हो गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा चेक था कि क्या था वो देख लेते हैं, चेक है, तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल तो कस्टमर हो गया, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, चेक डिसऑनर। हमने पिछले क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल लिख के BR डिसऑनर लिखा था, यहाँ पर चेक डिसऑनर लिख देंगे। कितना अमाउंट है चेक डिसऑनर का, 73,000, तो 73,000। नेक्स्ट देखो, डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 3,80,000 मिले हैं, तो साफ पता लग रहा है रिसीट हुआ है। यहाँ क्या लिख देंगे, डिविडेंड कितना, 3,80,000। नेक्स्ट
बैंक ने इंटरेस्ट काटा 4200, इंटरेस्ट एंड चार्जेस है तो उसके अंदर 4200 रुपये काट लिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4200। नेक्स्ट, ट्रेड सब्सक्रिप्शन की पेमेंट करी है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन कितने का, 10,000 रुपये का। और कुछ है नहीं, चेक वाला ख़त्म हो गया बस। अब यहाँ पर देखते बैलेंस कितना आ रहा है, टोटल कर लेते हैं, तो जो भी आएगा 3,80,000 40 10 384,610 माइनस 73,000 माइनस 4200 माइनस 10,000, 297,410। ओके, ये आ गया बैलेंस सी डी 384,610। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये बैलेंस आ गया, ये वाला। अब इससे स्टार्ट करेंगे BRS। तो अब हम BRS बनाएंगे, प्लस और माइनस, प्लस माइनस, तो बैलेंस एज पर, बैलेंस शो है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना अमाउंट है, 297,410 297,410। ओके, नेक्स्ट, 6,30,000 का चेक था जो हमने इशू किया था लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, मैं फर्स्ट लिख के चेक इशू किया, कैश बुक कम लेकिन पासबुक ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना, 6,30,000 6,30,000। नेक्स्ट, 2.5 लाख का चेक दिया था, डिपॉजिट है लेकिन डिपॉजिट अभी पेमेंट क्लियर नहीं हुई, तो चेक डिपॉजिट है, कैश बुक ज़्यादा पासबुक कम, तो क्या कर देंगे, कम, कितने का, 2.5 लाख रुपए का। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया डिसऑनर वाला, रिकॉर्डेड भी हो गया, बैंक स्टेटमेंट भी हो गया, नो एंट्री भी हो गई, एक रह गया चेक वाला। तो ये कितना है, 27,000 रुपये का चेक था, ड्रॉन किया था, ड्रॉन बाय बी फिलिप, लेकिन चार्ज टू ए फिलिप बाय बैंक मिस्टेकली, मतलब रॉन्गली डेबिट कर दिया। तो अगर रॉन्गली डेबिट कर दिया तो कोई बात नहीं, कैश बुक ज़्यादा दिखा रहा होगा लेकिन पासबुक कम है, तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कितना, 27,000 रुपये माइनस। अब कर लेते हैं टोटल, 297,410 प्लस 6,30,000, ये कितना आ गया, 927,410, और ये 2.5 लाख प्लस 27,000, ये आ गया 277,000, माइनस कर देंगे 927,410। तो बेटा डिफरेंस आ रहा है 65, ज़्यादा वाली साइड में लिख देंगे 65,0410, प्लस का आंसर प्लस में ख़त्म हो रहा है, तो बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है बच्चों, बेटा जो मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं बहुत इजी कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और सबके आंसर भी आपके बिल्कुल सही निकलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन यहाँ पर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, 7। तो यहाँ बनाते हैं क्या, सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी, इलस्ट्रेशन नंबर 7, प्रिपेयर BRS बनाना, तो फटाफट से आते हैं और यहाँ लिखते हैं BRS और फॉर्मूला बना लेते हैं, प्लस माइनस और पर्टिकुलर, प्लस और माइनस पर्टिकुलर। तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कितना बैलेंस है, 2245,900 2245,900। तो जहाँ क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट नजर है माइनस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, BRS कौन बना रहा है, हम लोग बना रहे हैं, मतलब कस्टमर बना रहा है BRS, तो उसके लिए ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव बैलेंस होता है। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर 2017 बट नो एडवाइस रिसीव्ड, मतलब इंटरेस्ट काट लिया गया बैंक से। एक मिनट, पॉइंट नंबर क्या है देख लो, ये सेकंड है, तो ये फर्स्ट ये था, सेकंड है। अगर इंटरेस्ट काट लिया गया इसका मतलब कैश बुक जो है
और पासबुक जो है, पासबुक से इंटरेस्ट काट लिया गया, देखो ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट काट लिया गया है, डेबिट कर दिया है बैंक से, लेकिन एडवाइस नहीं हुआ, एडवाइस रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब पासबुक कम, कैश बुक ज़्यादा शो कर रहा है, तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कितना अमाउंट है, 278,700। थर्ड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू करा है लेकिन पासबुक ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कितना अमाउंट है, 6,60,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट बाय डायरेक्टली बाय द बैंक, मतलब डायरेक्टली रिसीव हुआ है, तो पासबुक ज़्यादा होगी, कैश बुक कम होगा, तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कितना अमाउंट, 14,25,000, बहुत ही छोटा अमाउंट है, 14,25,000। नेक्स्ट, पांचवा, ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर। मैं ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक, मतलब बैंक में डिपॉजिट किया है, क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब बात वही है कि चेक डिपॉजिट, तो चेक डिपॉजिट है तो कैश बुक ज़्यादा लेकिन पासबुक कम, तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कितना अमाउंट है डिपॉजिट का, 13,50,000, 13,50,000। ओके। सिक्स्थ, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवांस रिसीव बाय द कंपनी, मतलब क्या, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक समझ लो। तो यहाँ पर भी क्या है, पासबुक ज़्यादा है लेकिन कैश बुक कम है, तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कितना अमाउंट है, 8,36,000 रुपये, 8,36,000 रुपये। सेवेंथ, अमाउंट रॉन्गली डेबिट बाय द कंपनी, कंपनी अकाउंट बाय द बैंक, नो डिटेल्स, तो रॉन्गली डेबिट है, पासबुक कम, कैश बुक ज़्यादा, कम कर देंगे। अमाउंट 7,40,000, 7,40,000। ओके, तो शो करते हैं टोटल फटाफट से। तो ये हो गया, पहले प्लस साइड का कर रहे हैं, 6,60,000, 14,25, 8,36,000, तो ये है 2,921,000, 22,45,900, 27,87,000, 135,74, 46,146,000। ज़्यादा कौन सा, ये वाली साइड, तो माइनस कर देते हैं, 2,921,000, तो डिफरेंस आ रहा है 1,693,600। तो जो भी डिफरेंस आएगा ज़्यादा वाली साइड में, माइनस का आंसर कहाँ आया, माइनस साइड में, तो क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिख देंगे। क्लियर पॉइंट। अच्छा, अब आपको समझ आ, ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये जगह छोड़ी क्यों है, ये वाला स्पेस क्यों छोड़ा है। बेटा ये प्लस माइनस का फॉर्मेट था, तो जो 7 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं वो आपके प्लस माइनस फॉर्मेट के लिए बेस्ट है, आप उसी तरीके से करना। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सिंगल कॉलम मेथड से करता, सिंगल कॉलम मेथड का मतलब कि उसके अंदर प्लस माइनस का कंसेप्ट नहीं है, बस हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और काफ़ी सारे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है आपके उसी बेस पे सॉल्व होते हैं। ओके, तो देखते हैं एक बार सिंगल कॉलम मेथड से भी। BRS बनाया मैंने सिंगल कॉलम मेथड। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं हम, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो इसका मतलब ये सोचो कि आप नेगेटिव में हो, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट आपके लिए यहाँ पर तुम नेगेटिव नहीं लिखोगे, यहाँ पर जैसे का है वैसे ही लिख दोगे पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो आप खुद बात को समझ रहे हो, अगर आप इसको पॉजिटिव लिखोगे तो होगा क्या, जो भी चीज़ तुम्हारी नेगेटिव होगी उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। तो अगर मैं सिंपल सी बात को समझाऊं, ओवरड्राफ्ट का कैश बुक का मतलब क्या हुआ, बैंक ने आपसे पैसे लेने हैं, तो मतलब बैंक का फायदा आपका नुकसान। समझ गए बात को, बस यही कहानी यहाँ पर होगी, देखना ध्यान से। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करते हैं, क्या, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। तो हमें समझ आता है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मतलब पासबुक ने पैसे काट लिए लेकिन कैश बुक ज़्यादा शो कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सिंगल कॉलम में माइनस नहीं करना पड़ेगा। क्यों, देखो सिंगल कॉलम क्या कहता कि इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने चार्ज किया है,
अगर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है तो फ़ायदा किसका है? बैंक का फ़ायदा है। तो बैंक का फ़ायदा मतलब बैंक को तुमसे और पैसा लेना है। तो कितना पैसा लेना है? तो मैं यहाँ पर अगर उस लाइन को ही लिखता हूँ, प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक कहता, छोटा सा एग्जाम्पल, बैंक कहता है भाई 10 रुपये लेने हैं, भाई उसके ऊपर तेरा ब्याज 5 रुपये हो गया, अब तेरे से 15 रुपये लेने हैं। तो तुम्हारे नज़र में तुम क्या बोलोगे? भैया मेरा -15 रुपये हो गया, मतलब 15 रुपये का घाटा हो गया। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट फॉलो होता है। तो उसने क्या बोला? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का? 278700। ठीक है, आगे देखो। चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। चेक इशू किया है, अब बैंक कहता है चेक इशू करोगे तो कैश बुक कम है लेकिन पासबुक ज़्यादा दिखा रहा है। अब बैंक कहता है भाई चेक इशू करोगे आज नहीं तो कल तो पैसा जाएगा ही जाएगा अकाउंट से। तो अकाउंट से जब पैसा जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरा जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। चेक इशू में मतलब मेरा अमाउंट कम हो जाएगा। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा किसको? चेक इशू को। कितना अमाउंट हो गया? 6,60,000 रुपये का। समझ आएगी मेरी बात? तो ओवरड्राफ्ट कैश बुक क्या कह रहा है? ओवरड्राफ्ट कैश बुक कह रहा है कि भैया बैंक कि मैंने तुम्हें इतना देना है, तुमने इंटरेस्ट काटा, ये इतना देना है, मैंने तुमसे 6,60 लेना है, तो माइनस कर दिया। मैंने देना है तो बैंक प्लस करता जा रहा है, और मैंने लेना है तो मैं वहाँ से पैसा निकालता जा रहा हूँ, माइनस करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हें पॉइंट समझ आ जाएगा, देखना पढ़ते ही साथ। बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा हो गया सब्सिडी के नाम पर 14,25,000। तो हमें लेना है कि देना है? लेना है। तो बैंक से लेना होगा तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो भी था, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी कितना? 14,25,000 रुपये। नेक्स्ट, डिपॉजिट कर दिया बैंक में लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। अब ध्यान से देखना, 13,50,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया है बैंक में लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। तो जब क्रेडिट हुआ नहीं तो बैंक क्या बोलेगा? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस क्या? डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब इस लॉजिक को समझना, सिंपल सी बात को समझना। अगर मैं बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ तो मेरा जो बैलेंस है बढ़ना चाहिए, लेकिन कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया लेकिन पासबुक का बैलेंस अभी भी नहीं बढ़ा, वो वैसे का वैसे ही है। तो बैंक कहता कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो बढ़ेगा पैसा, तो जो पैसा होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोबारा पढ़ो, ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर। अभी तक नहीं हुआ, अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ, लेकिन कल परसों डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 13,50,000 रुपये प्लस। ठीक है, नेक्स्ट, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिट बाय बैंक, नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। बिल फॉर कलेक्शन कितना अमाउंट है? 8,36,000। अब देखो, एक मैंने बिल आया तो मुझे क्या बैंक से पैसा लेना है, डायरेक्ट डिपॉजिट किया किसी ने, मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट डिपॉजिट, तो जल्दी समझ आएगा। मुझे पैसा लेना है कितना? 8,36,000 रुपये, मैं ले लूँगा। अगला, रॉन्गली डेबिट कर दिया बैंक ने। अब रॉन्गली डेबिट कर दिया, पैसा कट गया, मतलब बैंक ने गलती से पैसा काट लिया है। तो अब बैंक अगर पैसा काट लेते तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बैंक को और पैसे देने पड़ जाएंगे। तो बैंक बोलेगा प्लस हो गया कितना? रॉन्ग डेबिट के नाम से लिख देता हूँ 7,40,000 रुपये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 900 6,60,000 ये आ गया, प्लस में आंसर आ रहा है 1693600। देखो, ओवरड्राफ्ट कैश बुक प्लस से स्टार्ट करा था, है ना, और आंसर भी तुम्हारा किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो इस कंसेप्ट में क्या कहेगा वो? सेम आंसर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश पासबुक। अगर ये नेगेटिव आंसर आता तो बैलेंस एज पर पासबुक बन जाता। तो बेटा देखो, ये डिफरेंस है सिंगल कॉलम में और ये प्लस माइनस में। तो मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि ये बहुत इजी पड़ता है समझने के लिए, बहुत जल्दी ग्रैब्स भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से करवा लिया, तो बाकी आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कभी कभार
जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक क्या होगा, तो हमने लॉजिक से देखा तो क्या होगा भैया, माइनस हो रहा कितना, सॉरी माइनस हो रहा 278700। लेकिन यहाँ पर आपको कैसे सोचना है, इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा मतलब मुझे और पैसे देने पड़ेंगे, तो ओवरड्राफ्ट -10 तुम्हें देना था, -10 रुपये तुम्हें देना था, तुम्हें और 5 देने हैं, तो कितना हो गया, 15 रुपये हो गए। तो मतलब 10 रुपये में तुमने 5 रुपये और जोड़ दिए। तो ये कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट में ये कंसेप्ट को याद रखना थोड़ा सा। आओ फटाफट से अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम हमारा जो इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होगा नेक्स्ट, 8। ये 8th इलिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला शोज 836400 एज द बैलेंस एट बैंक, ठीक है। बट यू फाइंड इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस बैंक पासबुक और स्क्रूटनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी। हमें कुछ बाद में पता लगा कि पेमेंट साइड अंडरकास्ट दिखा रहा है 10,000 रुपये में से, चेक दिखा रहा है 1,31,000 का इशू करा लेकिन बैंक कॉलम में नहीं लिखा, बाकी एक डिपॉजिट था 1,50,000 का कैश बुक में जो बैंक कॉलम में नहीं लिखा, डेबिट बैलेंस जो प्रीवियस ईयर का यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। तो ये सब गलतियाँ हैं, ठीक है। तो आपको सीधा BRS बनाना है, तो फटाफट से BRS बनाते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, ये हमने बनाया BRS। तो मैं प्लस माइनस के कंसेप्ट से ही करूँगा, ठीक है। देखो तो सबसे पहले क्या था, बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना बैलेंस है, 8,36,400। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 15 दिसंबर को पेमेंट साइड 10,000 रुपये से कम दिखा रहा है। अब देखना फर्स्ट पॉइंट, पेमेंट साइड कम दिखा रहा है का मतलब क्या हुआ, छोटे से बात को समझना। मैंने 10,000 की पेमेंट करनी थी तो मैंने पासबुक से 10,000 तो कम कर दिए, लेकिन कैश बुक से कुछ भी नहीं किया, मतलब बैलेंस ज़्यादा शो होगा इसके कंपैरिजन पे। मैं आपको अमाउंट लेके समझाता हूँ तो जल्दी समझ आएगा। मान लेते हैं इसके पास भी 10,000 थे, इसके पास भी 10,000 थे, मैं दोनों का बैलेंस बराबर था। मैंने जैसे ही 10,000 की पेमेंट कर दी तो ये बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन इसने नहीं कम किया, तो ये ज़्यादा दिखा रहा है ना इसके अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा कम कर देंगे, सीधा सीधा कम कर देंगे। समझ आ गया पॉइंट। तो यहाँ लिख देंगे कैश बुक ज़्यादा दिखा रहा है, कम कर देंगे, पासबुक कम दिखा रहा है, तो 10,000 रुपये माइनस। नेक्स्ट 1,31,000 का चेक इशू करा है जो कि हमने बैंक कॉलम में नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अगेन पासबुक में लिख, कैश बुक सॉरी पासबुक और कैश बुक। अब ध्यान से दो पॉइंट क्या बोल रहा है, चेक डिपॉजिट किया 1,31,000 रुपये का, वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम, मतलब तुमने कैश बुक में ही नहीं लिखा, बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखा, पासबुक तो कम दिखा रहा है लेकिन तुमने यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो क्या कर दोगे, सीधा कम कर दोगे, कितना, 1,31,000 रुपये। डन। नेक्स्ट 1.5 लाख का चेक रिकॉर्ड किया लेकिन इफ़ देर इज़ नो बैंक कॉलम, वो डिपॉजिट किया लेकिन बैंक कॉलम नहीं है, 1.5 लाख का चेक, तो कोई बात नहीं। सेम कहानी, पासबुक तो बढ़ गई होगी लेकिन कैश बुक नहीं बढ़ी होगी, तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे 1.5 लाख रुपए से। अब मुझे लगता है आप लोगों को कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। डेबिट बैलेंस 15,260 का था, तो क्रेडिट कर दिया। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, तुम्हारा दिखा रहा था डेबिट बैलेंस 15,260 रुपये, 15,260 रुपये का प्लस बैलेंस दिखा रहा था, लेकिन तुमने क्या कर दिया, माइनस का 15,260 रुपये। ओके, तो अब तुम्हें माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें जब पहले तो मैं प्लस करूँगा 15,260, तब जाके बैलेंस जीरो होगा, फिर दोबारा जब 15,260 रुपये प्लस करूँगा तब जाके मेरा बैलेंस 15,260 रुपये आएगा, जो मेरा एक्चुअल था। तो इसका मतलब मैंने कितना प्लस किया, इसके अंदर 2 बारी 15,260 प्लस किया, तो मतलब ये हो गया 30,520 रुपये मैंने प्लस किए, तब जाके ये जो मिस्टेक हुई थी ब्रिंगिंग फॉरवर्ड की, क्रेडिट डेबिट की जगह क्रेडिट लेने की, तो वो ठीक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पॉइंट तुम्हें समझ आ गया होगा ना।
तो यहाँ पर देखो, तो मैंने यहाँ पर सीधा क्या किया, ऐसे कर देते हैं, मैं इसको मिस्टेक इन ब्रिंग फॉरवर्ड लिख देते, ब्रिंगिंग फॉरवर्ड। डबल कर देंगे कितना, 30,520 रुपये। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा रेड पेन से समझाने के लिए कि -15,260 लिख दिए थे, 15,260 कर दिए थे। उसमें पहले मैंने 15,260 किया, तब जाके 0 हुआ, फिर 15,260 इसमें प्लस किया, तब जाके 15,260 आया। तो मैंने कितनी बार प्लस किया इसको, 2 बार, मतलब ट्वाइस करूँगा तब जाके मेरा आंसर वापस उस रेंज में आएगा। नेक्स्ट, 11,514 का एक चेक ड्रॉ किया था और चेक एग्रीगेटिंग 7,815 का एन कैश हो चुका है। तो इसका मतलब मैंने इशू किया इस चेक 11,514 का, लेकिन क्लियर हुआ 7,815 का। तो जो क्लियर नहीं हुआ उसको कर देंगे 5वां पॉइंट, चेक इशू नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो दोनों को माइनस कर दो, कितना कितना था, 11,514 माइनस 7,815 रुपये, 3699 रुपीज़ प्लस कर देंगे। यहाँ कर दे देंगे 3699। ओके, नेक्स्ट 6th पॉइंट, डिविडेंड 25,000 रुपये कलेक्टेड बाय बैंक, सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपये पेड, नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। तो डिविडेंड कलेक्ट हुआ है तो कैश पासबुक बढ़ गई होगी, लेकिन कैश बुक कम दिखा रहा होगा तो बढ़ा देंगे। 7th, सब्सक्रिप्शन पे करी होगी, पासबुक कम, कैश बुक ज़्यादा होगा, कम कर देंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन 25,000 और 1,000, तो 25,000 रुपये प्लस कर दिए और 1,000 रुपये माइनस कर दिए। लास्ट पॉइंट, 3.5 लाख का चेक जो था, ऑन आउट गोइंग चेक ऑफ 3.5 लाख वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। मतलब तुमने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, तो कोई बात नहीं, तो मतलब पहले माइनस कर दिया होगा, इसका माइनस होगा, लेकिन दोबारा माइनस कर दिया, तो क्या कर दो, सीधा प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अगर नॉर्मल से देखोगे तो पासबुक ज़्यादा दिखा रहा होगा, कैश बुक कम दिखा रहा होगा, तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, 3.5 लाख रुपये प्लस कर देंगे। ओके, अब देखो बैलेंस कितना आ रहा है दोनों साइड का, 836,400, ये आपका आ गया 13,95,619 और दूसरे का आ गया 10,000, ये आ गया 1,42,000। ये वाली साइड ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे, 13,95,619, ये आ गया 12,53,619। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, प्लस से, प्लस का आंसर प्लस में, इसका मतलब क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि कैश बुक से स्टार्टिंग थी, कंप्लीट। तो यहाँ पर मेरा ये कंसेप्ट जो था ये भी ख़त्म हो गया। अब आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा, इसके अंदर एक काम करना, इसके अंदर पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाना, उसका BRS करके देखना, तब से पता लग जाएगा तुम्हें कितना समझ आया है। ठीक है, और बच्चों इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं फटाफट से। ये इलस्ट्रेशन 9 निकालते हैं अब हम। इलस्ट्रेशन 9, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, 90 कर लेते हैं इसको। फॉलोइंग आर द कैश बुक, बैंक वाले में पासबुक दे रखा है मार्च और अप्रैल का, मतलब मार्च की कैश बुक दे रखी है और अप्रैल की पासबुक दे रखी है। तो हमें ये देखना है कि इस टाइम का पैसा, कोई भी बंदे का इस टाइम का पैसा इस दिन तो नहीं है, जिस बंदे का पैसा इस दिन होगा, इसका मतलब मैंने इस दिन मतलब मार्च में पैसा जमा करवाया होगा या पैसे निकाले होंगे, वो क्लियर कब हुआ है, अप्रैल में जाके। ठीक है, चेक करते एक एक करके, तब समझ आएगी बात हमें। मैंने राम को 10 तारीख को, अच्छा राम ने एक चेक दिया होगा 65,000 रुपये का, क्या राम ने जो चेक दिया क्लियर हो गया उस दिन, क्या वो अगली डेट को तो नहीं है, नहीं जी, राम का पैसा उसी टाइम मिल गया होगा। सिंघल 270, इसका भी नाम इसके अंदर नहीं है तो पैसा मिल गया होगा। गोयल ने 25 मार्च के 33,000 रुपये दिए थे, मतलब ये समझ लो गोयल ने एक चेक दिया था 33,000 रुपये का, लेकिन वो चेक क्लियर कब हुआ मेरा, गोयल के नाम का 3 अप्रैल का। तो इसका मतलब चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड इस दिन के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिपॉजिट के नाम पर, ठीक है, गोयल,
कितना? 33,000 रुपये का। पटेल 65,000। पटेल का भी 5 अप्रैल को क्लियर हुआ, तो पटेल 65,000 रुपये। ठीक है, तो ये 98,000 रुपीज़ हो गया। डिपॉजिट किया था मैंने मार्च में, लेकिन जाके क्लियर कब हुआ? ये अप्रैल में। अब करते हैं पेमेंट की बारी। पेमेंट मोदी क्लियर होगा, पाटिल क्लियर है, सुरेश क्लियर है, रमेश का 12 अप्रैल को जाकर क्लियर हुआ है, तो इसका मतलब रमेश के 1.5 लाख रुपए 12 अप्रैल को जाके क्लियर हुए, रमेश के 1.5 लाख रुपए। तो अगर इन दोनों का BRS बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? प्लस और माइनस। देखते हैं, सबसे ऊपर बैलेंस BD कितना? 3,13,000। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 3,13,000 प्लस के मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैश बुक ज़्यादा पासबुक कम, तो क्या कर देंगे? कम कर देंगे 98,000 रुपीज़। कैश बुक कम, पासबुक ज़्यादा, बढ़ा देंगे 1.5 लाख रुपए। दोनों को प्लस कर देते हैं, 463,000 98,000। डेबिट साइड ज़्यादा है तो माइनस कर देते हैं, कितना हो गया? 463,000 माइनस 98,000, 3,65,000। 3,65,000 प्लस का आंसर प्लस में है, तो बैलेंस एज पर पासबुक। लो, ये आ गया 3,65,000। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये हमारा इलस्ट्रेशन 9 था, जिसमें इस तरीके से बोला था स्क्रूटनी करोगे तब जाके पता चलेगा तुम्हें क्या गड़बड़ी कर रखी है। तो इस तरीके से मिलाते हैं, अगर कोई पेमेंट रिमेनिंग रहेगी अगले महीने है तो तुम्हें देखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन 9 भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 10। अच्छा, 10 इलस्ट्रेशन नंबर है, ये 9 तक हो चुके हैं हमारे, और ये हो गया हमारा 10th इलस्ट्रेशन नंबर 10। BRS बना लेते हैं। प्लस माइनस, शुरू करते हैं। व्हेन निक्की एंड कंपनी रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस एंडेड डज नॉट एग्री द बैलेंस इन द कैश बुक। तो साफ पता करा, कैश बुक के बैलेंस अगर नहीं है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे रखा फेवरेबल, तो क्या करेंगे? सीधा बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी पासबुक। कितना है? 10,39,200। नेक्स्ट, एक डिपॉजिट किया 3,09,200 का 29 जून को, लेकिन क्रेडिट हुआ 1 जुलाई को। ठीक है, तो फर्स्ट चेक करते हैं। डिपॉजिट किया, कैश बुक ज़्यादा पासबुक कम, तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कितना अमाउंट? 3,09,200। 3,09,200। दूसरा, 30 मार्च को कंपनी ने एक हायर परचेज एग्रीमेंट पे किया, ऑर्डर आ सम ऑफ ₹3 लाख 10th ऑफ ईच मंथ। अप्रैल से शुरू हुआ, लेकिन कैश बुक में अभी तक कोई एंट्री पास नहीं करी गई। इसका मतलब अगर अप्रैल से शुरू हुआ है और ये बुक हमारी बन रही है कब? अच्छा, 30 मार्च को पता लग रहा है अप्रैल से बुक बन रही है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा ये बुक कब है? 30 जून। तो अप्रैल मई जून 3 महीने की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 3 महीने की पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब पासबुक से पेमेंट होगी,
लेकिन कैश बुक ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो क्या कर देंगे हम, इसको प्लस कर देंगे। कितने की, 3 लाख की 3 पेमेंट, 9 लाख रुपये, जो कैश बुक में एंट्री नहीं थी। और हमें पता जब पासबुक से स्टार्टिंग करते हैं तो पासबुक किसकी बात सुनता है, कैश बुक की बात सुनता है। थर्ड पॉइंट, 100 ही कर लेते हैं इसको अब हम। थर्ड पॉइंट, अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट 4 लाख पेड द फर्म अ चेक ऑफ 12,000। द कैशियर एनरोसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। लेकिन कैशियर ने कैश बुक के बैंक कॉलम में ग्रॉस अमाउंट लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, कस्टमर ऑफ द फर्म रिसीव कैश डिस्काउंट, कस्टमर को कैश डिस्काउंट मिला होगा। अब ध्यान से इस पॉइंट को समझना। तो 4 लाख की पेमेंट थी, देखो 4 लाख की पेमेंट थी, 4% का डिस्काउंट था उसमें, 4 लाख का 4% होगा 16,000। तो इसका मतलब जब पासबुक से पैसे गए होंगे तो 16,000 रुपये कम गए होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि 4 लाख यहाँ से भी जाते, 4 लाख यहाँ से भी जाते, क्लियर पॉइंट। लेकिन यहाँ से कितने गए, यहाँ से कितने गए, 16,000 कम गए। तो 3,84,000 की यहाँ से पेमेंट हुई, लेकिन इधर 4 लाख पूरा लिखा हुआ है। तो इधर कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, 16,000 रुपये ज़्यादा लिखे हुए हैं। तो क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ा देंगे। तो सिंपल सी बात, कैश बुक 16,000 से ज़्यादा दिखा रहा होगा, लेकिन पासबुक 16,000 से कम दिखा रहा होगा। तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। 16,000 रुपये बढ़ा दिए हमने, डन। नेक्स्ट देखेंगे, बैंक चार्ज करा 3,000 रुपये का, कैश बुक में एंटर नहीं है। कैश बुक कम है, सॉरी पासबुक कम है, कैश बुक ज़्यादा है, तो क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। कितना अमाउंट है चार्जेस का, 3,000 रुपये प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, 28 जून को एक कस्टमर ने बैंक में सीधा 4 लाख रुपये जमा करवा दिए। तो पासबुक ज़्यादा, कैश बुक कम, तो क्या कर देंगे, कम, तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 4 लाख रुपये माइनस डायरेक्ट डिपॉजिट के नाम से। बेटा आप लोग ये रफ वर्क में कर सकते हो सारा, लेकिन आपको लिखना पूरा ही पड़ेगा। नेक्स्ट, 11,200 रुपये पेड इनटू बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। देख रहे हो, मतलब 11,200 रुपये की पेमेंट करी है, लेकिन आपने मतलब जमा करे हैं, लेकिन आपने कैश बुक में 2 बार लिख दिए। तो कोई बात नहीं, तो क्या होगा, कैश बुक ज़्यादा शो कर रहा होगा, पासबुक कम शो कर रहा होगा, कोई बात नहीं, बढ़ा दो। 11,200 रुपये बढ़ा दिए हमने। 6th, 7th, अ डेबिट ऑफ ₹11 लाख अपेयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर अनपेड चेक। एक अनपेड चेक के नाम से 11 लाख रुपये शो कर रहा है, विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। अच्छा, आउट ऑफ डेट के नाम से वो क्या हो गया, रिटर्न आ गया। द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इन टू बैंक ऑन 5 जुलाई। उसने 5 जुलाई को दोबारा डाल दिया। तो इसका मतलब ये पॉइंट को समझना ध्यान से, फिर आपको बात पर समझ आए। तो बच्चों यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मान लो उसने एक चेक इशू किया होगा 11 लाख रुपए का, तो चेक इशू करा होगा 11 लाख रुपए का, तो उसे कम कर रखा होगा और बैंक स्टेटमेंट भी कम शो कर रहा होगा, लेकिन वो चेक वापस आ गया। जैसे ही वापस आया होगा उसने क्या करा होगा, अपनी कैश बुक को बढ़ा लिया होगा और कस्टमर ने उसको रीडेट करके 5 जुलाई, तो 5 जुलाई तो अगला महीना हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, कैश बुक और पासबुक की बात करते हैं। तो पासबुक कम दिखा रहा होगा, जैसे ही रिटर्न आया तो ये ज़्यादा शो कर रहा होगा, तो ये भी क्या करेगा, उस टाइम पे ज़्यादा शो करना पड़ेगा। कितने रुपए, 11 लाख रुपए, डन। और कोई पॉइंट नहीं, खत्म हो गए सारे पॉइंट, बस यहाँ पर टोटल कर देते हैं। साफ पता लग रहा है डेबिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस यहीं पर आएगा। तो ये तो हो गया 4 लाख, और हम इसको प्लस कर लेते हैं 1039200 33,78,600 माइनस कर देंगे 4 लाख। तो ये आ गया ज़्यादा वाली साइड में 2978600
तो प्लस का आंसर प्लस में, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक 2978,600। क्लियर पॉइंट। तो बेटा यहाँ पर हमारा रिलेशन 10 भी खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो गए हैं, मतलब इलिस्ट्रेशन खत्म हो गई है। ठीक है, अब मैं बस यहाँ पर एक छोटा सी बात को कंप्लीट कर देता हूँ, पॉइंट को समझना आप। ये आपके पास 6-7 इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन है, मतलब कि MCQ क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बारी। वो कहता है व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक, व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, क्या होगा? याद करो, बैंक स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, मतलब बेटा किसकी बात सुनेगा? पापा की बात सुनेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है तो मतलब पासबुक बढ़ गई होगी और कैश बुक कम दिखा रहा होगा, तो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एडेड। क्लियर पॉइंट, समझ आ गई मेरी बात। नेक्स्ट देखो, अ डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटर कैश बुक विल बी शोन एज, डिपॉजिटर कैश बुक विल बी शोन एज, क्या बोला गया है? इसका मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस कैश बुक का किसके बराबर होगा? मैं आपको ये बता देता हूँ। डेबिट बैलेंस कैश बुक का किसके बराबर? क्रेडिट बैलेंस पासबुक का, मतलब बैंक स्टेटमेंट का। और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक किसके बराबर? डेबिट बैलेंस के बराबर पासबुक का। तो ये क्वेश्चन भी यही है कि डेबिट बैलेंस किसके बराबर होगा? क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। क्लियर पॉइंट। व्हेन द पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, सिंपल सा फंडा। पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट है तो पापा किसकी बात सुनेंगे? बेटे की बात सुनेंगे। और इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है तो पासबुक बढ़ गई होगी, लेकिन ये कम दिखा रहा होगा, तो ये क्या कर देगा? कम कर देगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्टेड। क्लियर पॉइंट। आगे देखेंगे, फोर्थ देखो, अ बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, ये किसके हेल्प से बनता है? बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हमें कैश कॉलम नहीं, बैंक कॉलम चाहिए होता है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, कैश बुक शोड ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख रुपए। अब ध्यान से देखना, ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है 1.5 लाख, तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस का कंसेप्ट से करके देखता हूँ। प्लस एंड माइनस, 1.5 लाख ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है कैश बुक, बट द पासबुक मेड ऑफ द सेम डेट शोड अ चेक 10,000, 5,000, 12,500 हैड नॉट बिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड, मतलब प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जब नहीं होगा, कहाँ गया पॉइंट? ये रहा, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, पासबुक स्टार्टिंग, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमें साफ पता है क्या करना है। कैश बुक कम दिखा रहा होगा, पासबुक ज़्यादा शो कर रहा है, तो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना? 10, 5, 15, 27,500 रुपये। तो 27,500 रुपये हमने प्लस कर दिए इस पॉइंट के लिए। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट है 4,000 रुपये का, लेकिन क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर भी कहानी क्या होगी? पासबुक कम दिखा रहा है, कैश बुक ज़्यादा शो कर रहा है, तो क्या कर देंगे? कम कर देंगे 4,000 रुपये में से। तो सॉल्व करो, 1,54,000 और 27,500 रुपये। अब पॉइंट जो समझाऊंगा वो उसको समझना। 1.5 लाख माइनस, सॉरी 1.5 लाख, सॉरी 154,000 माइनस 27,500, ये आंसर आ रहा है बेटा 126500। ये आंसर आ रहा है। अगर आप आंसर को चेक करोगे तो आंसर आपका कौन सा है? सी वाला आंसर है। ठीक है, आपका आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है।
तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो देख रहे हो यहाँ पर भी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आ रहा है और यहाँ पर भी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आ रहा है। बस कंसेप्ट में क्या घूम गया, जो चीज़ यहाँ प्लस करी थी हमने इसको माइनस कर दी, लेकिन आंसर सेम है। तो जो आपकी बुक में यहाँ लिखा है ना कि बैलेंस एज पर पासबुक, ये बैलेंस नहीं होगा, ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा, तब जाके आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात समझते हैं। लास्ट पॉइंट है ये हमारा, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। देखो ध्यान से, मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, अमाउंट कुछ नहीं लिखा, तो मान लेते कोई भी अमाउंट, अगर प्लस माइनस का कंसेप्ट होगा तो ये माइनस साइड आएगा। ठीक है, और पासबुक से स्टार्टिंग है ना, पासबुक से स्टार्टिंग है, तो जो पासबुक होगा वो कैश बुक की बात सुनेगा। अनप्रेजेंटेड चेक, तो कैश बुक कम पासबुक ज़्यादा, तो क्या कर देगा, कम कर देगा, सीधा सा हिसाब माइनस में लिख देंगे, है ना, कंसेप्ट के लिए माइनस में लिख देंगे। ये समझ आएगी बात। लेकिन अब आपकी बुक में क्या है देखो एक बारी, अनप्रेजेंट चेक शुड बी एडेड, डिडक्टेड और नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड। बेटा कंसेप्ट वही हो गया, अगर आप प्लस माइनस को नहीं करोगे, सिंगल कॉलम फॉलो करोगे, सिंगल कॉलम, तो जो नेगेटिव वाली चीज़ क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। बस इसको याद रखना। तो इस कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन करना, बस ओवरड्राफ्ट वाले में इसको ऑपोजिट कर लेना, आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडेड। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर भी वही है, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब ओवरड्राफ्ट क्या क्या ऐड होगा, तो चेक इशू, अगर चेक इशू देखा जाए तो क्या होता है, कैश बुक कम पासबुक ज़्यादा, तो माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और बी आर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक है, पासबुक ज़्यादा कैश बुक कम, तो माइनस करते हैं, ये प्लस हो जाएगा। तो ये दो आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब 7th का बी आंसर होगा ओनली 1 और 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। और यहाँ पर मैंने आपको करवा दिया सिंगल कॉलम के साथ भी और प्लस माइनस के साथ भी। तो जितने भी इसके क्वेश्चन खत्म हो गए, अगली क्लास में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके कौन से हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है चार है, कितने हैं, 4 क्वेश्चन हैं, तो हम इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे इसको।